अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती बिज़नेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, आज मैं डेयरी फार्मर के लिए एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आया हूं। आप इस तरह की वीडियो पहले कभी भी आपने यूट्यूब पे या कभी भी आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखी होगी। जो आज मैं आपके लिए एक तजर्बा लेके आया हूं, एक ऐसी टिप लेके आया हूं डेयरी फार्मर के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। नाजरीन, जो आज का मेरा मौजू है वो है आलू को जानवरों को किस तरह खिलाना चाहिए। जो आजकल आलू बड़े ही सस्ते दाम में मिल रहे हैं, जो आलूओं का मंदा चल रहा है किसान हजरात के साथ, तो तकरीबन 4 रुपये 5 रुपये मंडियों में आम ज़मींदारों से जो है आलू जानवरों को खिलाने के लिए जो छांटी की होती है, छोटे आलू या कट वाले आलू या थोड़े बहुत ख़राब आलू, वो आपको 4 रुपये 5 रुपये में इजीली मिल जाते हैं। तो उनको जानवरों को खिलाने का क्या फ़ायदा है, किन किन जानवरों को हम आलू खिला सकते हैं, किन जानवरों को नुकसान होगा और किन जानवरों को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं कि लियारी गाय जो है, जो डेयरी आपकी मिल्क है, जो डेयरी काव हैं, उनको हम आलू खिला सकते हैं या नहीं। बहुत से किसानों, बहुत से फार्मर को ये नहीं पता होता कि लियारी को हमने आलू खिलाना भी है तो कैसे खिलाना है, कितनी मिकदार में खिलाना है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसानात हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डेयरी काव हैं, आपकी जो दूध देने वाली गायें हैं, उनको अगर आप आलू खिलाना चाहते हैं, उनको नुकसान भी ना हो, तो क्या तरीक़ाकार है, हम किस तरह खिलाएँ। सबसे पहले तो आ जाते हैं आलू की रेशो पे कि आलू हमने कितना एक गाय को खिलाना है। नाज़रीन, जब भी हम ग़ज़ा में तब्दीली लाते हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखें, चाहे वो भूसा और तूड़ी ही क्यों ना हो, सैलज ही क्यों ना हो, सब्ज़ चारा ही क्यों ना हो। यानी कि बरसीम का मौसम आ गया है तो बहुत ही कम मिकदार में पहले उसमें भूसा मिला के, सैलज मिला के इस तरह अपने जानवर को खिलाएं ताकि वो उस ग़ज़ा का, उस खुराक का, उस चारे का आदी बन जाए। तो तब आप उसकी क्वांटिटी को पूरा करते जाएं। एक ही दम जब चारा चेंज होता है, ग़ज़ा चेंज होती है, तो एक ही दम हम उनको ज़्यादा दें तो रेशो में, तो जानवर को बतदरीज नुकसान होगा। इसी तरह आलू का है। अगर आप डेयरी मिल्क या डेयरी गाय को आलू खिलाना चाहते हैं तो उसका ये तरीक़ाकार है कि स्टार्टिंग में आपने 1.5 से 2 किलो आलू खिलाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 किलो तक जा सकते हैं, वो भी 20 दिन के बाद। जब 20 दिन हो जाएं तो उस वक्त आपके आलू की मिकदार 12 से 13 किलो होनी चाहिए, तकरीबन 15 लीटर दूध देने वाली जानवर को। जो मैंने रिसर्च की है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ भी आलू काफ़ी मिकदार में होते हैं। वो लोग किस तरह खिला रहे हैं, जो मैंने रिसर्च की है उनके किताबचों से, सोशल मीडिया से, तो उनकी रेशो यही बनती है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाजरीन, अगर आप लियारी को आलू खिलाना चाहते हैं तो फ़कत आप आलू पे डिपेंड नहीं कर सकते, उसके साथ आपको आलू को क्रश करके तूड़ी भी देना पड़ेगी। अगर आपके पास साइलेज है तो वो भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो आप सब्ज़ चारे तूड़ी में वो मिक्स करके आप उसको खिला सकते हैं। अगर सिर्फ आलू पे डिपेंडेंट करें तो आपकी लियारी को नुकसान होगा, उसके दूध में से स्मेल आ जाएगी और फैट कम हो जाएगी और जानवर के बीमार होने का भी खदशा हो सकता है। अगर आप आलू खिलाना चाहते हैं तो किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, जो उसकी ग़ज़ा है उसमें मिक्स करके आपको थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप उसको आलू खिला सकते हैं। 1 हफ़्ते बाद कम से कम आप उसको जो मैदे वाला मिसाला है वो आपने उसको खिलाना है, साथ नमक भी देना है, उसके साथ हरी मिर्च, अदरक के साथ आपने जो पूरा मिसाला है, प्याज हो गए हैं, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है ताकि जो वायाबादी होती है आलू में वो ख़त्म की जा सके और आपका जानवर जो है सेहतमंद, तवाना और तंदुरुस्त रहे। नाजरीन, इसके अलावा एक दिलचस्प जो बात है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आलू स्टोर करना किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ख़राब हो जाता है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो जो हम आलू ले आए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 50 मानी ले आते हैं तो वो तो ख़राब हो जाएंगे, उसको हम स्टोर कैसे करें। जानवर को खिलाते खिलाते हम तो 2 माह ले जाएंगे, उतनी देर तक वो स्मेल मार जाएंगे।
खाने के काबिल नहीं रहेंगे, उसको फेंकना पड़ेगा, नुकसान होगा। तो इसका हल भी आज मैं लेकर आया हूँ। पूरी सोशल मीडिया पे मेरा ये चैलेंज है, किसी ने भी आपको ये टिप नहीं बताई होगी कि आलू का सैलेड जो है वो हम किस तरह बना के अपने जानवरों को खिला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, पहले भी मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जो वीडियो जो प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूँ वही मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आलू का सैलेज, आप परेशान हो गए कि हमने मकई का सैलेज सुना है, सुपर नेपियर मेरे पीछे खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह घास आप देख रहे हैं जानवरों के लिए, इसका सैलेज हमने सुना है, ज्वार का सैलेज, बाजरी का सैलेज, गंदम का सैलेज। आज जो हम आपको बता रहे हैं वो है आलू का सैलेज। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आलू का सैलेज आप किस तरह बना के उसको सालों तक महफूज कर सकते हैं। किसी कोल्ड स्टोर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, इसका ये तरीकाकार है कि अगर आप आलू को स्टोर करना चाहते हैं, उसका साइलेज बनाना चाहते हैं, तो आपको मकई का जो कुड़ब मकई होती है उसके साथ आप इसको क्रश करके, इसको उसी तरह प्रेस करके शॉपर के साथ ढाँप के आप इसको महफूज कर सकते हैं और अपने जानवरों को भी खिला सकते हैं। इसकी जो ग़ज़ाइयत है वो बल्कि मकई के सैलेज से भी ज़्यादा हो जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा अब मैं इसकी आपको मिक़दार बता दूं कि अगर आप कुड़ब मकई जो है उसमें बनाना चाहते हैं तो आपका जो है अगर 1000 मन मकई की टांट का सैलेज हो तो कम से कम 250 मन आपका उसमें आलू को रश करके उसका होनी चाहिए मिक़दार। और इसके अलावा नाजरीन, आप मकई का सैलेड जो होता है उसके साथ भी इसको मिक्स करके इसका सैलेड बना सकते हैं आलू का। सुपर नेपियर मेरे पीछे खड़ा है, इसका सैलेड भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। तो सुपर नेपियर का सैलेड जो है इसके साथ भी आप आलू को क्रश करके, जो सैलेड वाली मशीन होती है उसको मिक्स करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास सुपर नेपियर नहीं है, मकई नहीं है, तो आप तूड़ी के साथ भी इसको स्टोर कर सकते हैं। क्रश करके, तूड़ी के साथ प्रेस करके, ऊपर से इसको बंद करके, शर्त यह है कि इसको हवा, पानी, मिट्टी ना लगे। 3 चीज़ें अगर इसको नहीं लगती तो आपका ये स्टोरेज बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आलू के सैलेज के बारे में जानकारी और जो लियारी गाय है उसको खिलाने का आलू का तरीका कार जो मैंने बताया है आपको पसंद आया होगा। क्योंकि बछड़ों को, कटड़ों को, इस तरह के जो होते हैं उनको फरबा और मोटा करने के लिए तो लोग आलू खिलाते रहते हैं, लेकिन लियारी के बारे में किसी ने इसके ऊपर डिटेल नहीं आपको बताई। तो आज मैंने आपको बताई है और इसका सैलेज किस तरह बनता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो नाजरीन, जिससे आपके जानवर का बिल्कुल फरबा भी रहेंगे, मोटा भी रहेंगे और आपकी ग़ज़ाइयत जो है वो भी भरपूर रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा टिप, ये मेरा प्लान, ये मेरा तजर्बा पसंद आया होगा। मेरे चैनल चिश्ती बिज़नेस प्लान को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ये आपकी बहुत ही रहनुमाई करेगा ऐसी वीडियो देखने के।